नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स 8 प्रोसेसेस इन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम फ्रेमवर्क। 8 प्रोसेसेस, 8 प्रोसेस। ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सप्लाई चेन के बारे में दुनिया वालों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने सप्लाई चेन में 8 प्रोसेसेस स्प्लिट करके बताए हैं कि अगर आप ये 8 प्रोसेस कर रहे हैं तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पहला आ रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाइए। दूसरा है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन जनरल सप्लाई चेन में सप्लायर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर तो आएगा ही और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर तो आएगा ही, तो उन दोनों से रिलेशन बना के रखना ही है। तो दिस टू आर बेसिक, कस्टमर रिलेशनशिप एंड सप्लायर रिलेशनशिप। देन आ रहा है, देखिए ये इलोंगेटेड वर्जन है नाउ, जो सप्लाई चेन फ्रेमवर्क बनाया गया है वो ये समझा रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट relationship with suppliers and customers, you have to do something other than that, and those are customer service management. It's about customer का जो आफ्टर सेल सर्विस का रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो कोई आपका पोस्ट सेल्स कोई क्वेरीज हो सकता है, वो सब आप कैसे मैनेज करोगे। उसको अगर कोई रिटर्न करना है तो वो कैसे मैनेज होगा, दैट इज कमिंग इन द रिटर्न मैनेजमेंट इफ यू विल सी। देन डिमांड मैनेजमेंट इज अबाउट कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए आपके प्रोडक्ट का तो आप कैसे मैनेज करोगे, या डिमांड कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट का आ जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे। फिफ्थ आ रहा है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब हो रहा है कि अगर आपके पास आज कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके बाद आप अपने अंदर में कितनी एक्टिविटीज़ को करते हुए ऑर्डर उसका फुलफिल करते हो और कितना जल्दी से जल्दी ये चीज़ कर पाते हो, दैट इज़ ऑर्डर फुलफिलमेंट। सिक्स्थ मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप अपने इनपुट को लेकर प्रोसेस जब कर रहे हो, इंटरनली उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट जब कर रहे हो, तो इनपुट कन्वर्ट होकर जब आउटपुट बन रहा है तो उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो, उसका भी मैनेजमेंट। सेवेंथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। आप नया कोई प्रोडक्ट को डेवलप करिए और उसको मार्केट में जल्द से जल्द उतारिए, दैट इज कमर्शियलाइजेशन। आठवां इज रिटर्न्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग कई बार रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं, जिसमें अगर किसी कस्टमर को कोई गुड्स भेज दिया गया तो आप उसको वापस रिप्लेस कैसे करके दोगे या आप रिटर्न कैसे लोगे, उसका भी प्रोसेस सेट करना, दैट इज रिटर्न्स मैनेजमेंट। सी पहले अगर मैं रॉ फॉर्म में बोलूँ तो सप्लाई चेन होता था सिर्फ सप्लायर और कस्टमर्स को मैनेज करना। नाउ ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम हमें ये सिखा रहा है कि इट इज बियॉन्ड दैट। वी कैन से इट इज बेसिकली अ कंपोजिट प्रोसेस वेयर बाई यू आर एबल टू एड वैल्यू टू योर कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जो ऊपर में हमने डेफिनेशन पढ़ा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए कि ये एंड यूजर और ओरिजिनल सप्लायर को तो इंटीग्रेट कर ही रहा है, उसके साथ साथ इसका मेन काम ये भी है कि ये कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड करे और अदर स्टेक होल्डर्स को भी ये जो जो जरूरत हो वो प्रोवाइड करे। अदर स्टेक होल्डर्स जैसे इन्वेस्टर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से कभी कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे के सारे को भी फायदा कराए या उनको भी खुश रखे। ये अदर स्टेक होल्डर्स की बातें हम लोग और डिटेल में आगे जाके कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कस्टमर का आफ्टर सेल सर्विस का भी ध्यान रखना है, जो हमारे एक्चुअली देखे तो सप्लाई चेन का पार्ट नहीं भी है, बट nowadays in this competitive world, if you don't give this customer service, you won't be able to get loyalty of your customers. So customers को बनाए रखने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने के लिए आपको खाली गुड्स बेच के नहीं चले जाना, उसका सर्विस का भी ध्यान रखना है। देन कस्टमर्स का डिमांड कभी अचानक से सीजनल बेसिस में बढ़ जाता है तो कभी घट भी जाता है, तो उसको भी एकोमोडेट करना आपको आना चाहिए, दैट इज डिमांड मैनेजमेंट। देन ऑर्डर फुलफिलमेंट, मतलब कि आपको कस्टमर जब ऑर्डर किया और आपके पास गुड्स रेडी है तो आप कितना जल्द से जल्द उस कस्टमर को वो गुड्स पहुंचा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए अमेजन में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते ही आपके पास कितना जल्दी से जल्दी वो गुड्स वो सोर्स करके ले आता है। हालांकि वो गुड्स हो सकता है अमेजन के स्टोर में ना भी वो हो सकता है किसी सेलर के यहाँ से ही उठा के आपके घर पे पहुंचाना पड़ेगा। तो
अपने तो बस अपने आधी रात को भी ऑर्डर प्लेस करके सो जाते हैं निश्चिंत, और फिर अमेजन के टीम में काम पे लग जाते हैं, उसके सारे सिस्टम काम पे लग जाते हैं कि जल्द से जल्द अब आपका गुड्स आपके यहाँ पे पहुंचे। तो दैट इज ऑर्डर फुलफिलमेंट। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट इज अबाउट कि आपका मटेरियल किस तरह से प्रोसेस होकर आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स डालते रहने पड़ते हैं। कई बार नया तरह का प्रोडक्ट लाना पड़ता है। जो जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है आप वो उसमें इंक्लूड करते जाइए और उसको कमर्शियलाइज करिए, मतलब मार्केटेबल बनाइए, कस्टमर उसको खरीदे और आपको भी प्रॉफिट आए। और रिटर्न्स मैनेजमेंट मतलब अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट है सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कैसे उसको रिटर्न करके उसके वैल्यू को लौटा देना है, इसका भी प्रोसेस सेट करना। दिस इज ऑल कवर्ड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस 8 नेम्स। ट्राई टू रिमेंबर वंस विथ मी। It is number 1 supplier relationship, number 2 customer relationship, number 3 customer service management, number 4 you have here return management, customer return भी देगा, 5th product development and commercialization, number 6 demand management, number 7 order fulfillment, and number 8 is manufacturing flow management. Do remember these 8 names. And this is just to make you understand that supply chain management is now about adding value, not just about the relationship with supplier and customer. ठीक है, तो this is 8 process in supply chain framework.